क्या स्कोप है? कुछ फैमिलियर सा नहीं लगता ये सेंटेंस? हमारे रिलेटिव, अंकल आंटीज़, मम्मी पापा का यही तो एक सवाल है ना। जब भी हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई नया कदम उठाने जाते हैं तो शायद ये पहला सवाल होता है जो हमें जानने वाले हमसे पूछते हैं कि क्या स्कोप है। अच्छा, इस सवाल की आयरनी भी ये है कि ये आपसे तभी पूछा जाता है जब आप इस दुनिया की कम एक्सप्लोर्ड फील्ड्स ऑफ प्रोफेशन को चूज़ करते हो, जैसे कि म्यूज़िक, बिजनेस, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप बीटेक कर रहे हो, वो भी इंडिया से, जहाँ के कॉलेजेस से निकलने वाले 70 to 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल हैं, तब आपसे कोई नहीं पूछता कि क्या स्कोप है। आज का ये वीडियो इसी स्कोप के बारे में है। ये वीडियो मेरे स्कोप के बारे में है। और अगर ये दुनिया आपसे पूछती है कि इसका क्या स्कोप है, उसका क्या स्कोप है, या फिर आप खुद से पूछते हैं कि मेरा क्या स्कोप है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस कहानी की शुरुआत होती है मेरे कॉलेज से। मुझे आज भी याद है कि मैं कंप्यूटर लैंग्वेज सी की क्लास में बैठा था और खुद को ये समझा रहा था कि आदर्श, ये तेरा नया मौका है। भूल जा कि तेरा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ। भूल जा कि तूने माँ बाप के कितने पैसे खर्च करवाए हैं। बस सामने फोकस कर, सी पढ़, C++ पढ़, कंप्यूटर लैंग्वेजेस का महारथी बन जा। हाँ, माना कि तेरा कॉलेज की रैंकिंग इंडिया के टॉप कॉलेजेस में नहीं आती है, पर फिर भी ठीक है ना यार। एक कॉलेज की पहचान तो उसके बच्चों से होती है ना। और अभी तक अगर ये कॉलेज फेमस नहीं भी था तो तू बना दे फेमस। तू इतना काम कर, ये कॉलेज तेरे काम से जाना जाए। यही कुछ ख्याली पकवान मैं अपने दिमाग में पका रहा था और तभी सी के टीचर आ गए। तो जिन लोगों को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कंप्यूटर्स के द्वारा समझी जाती है। जैसे हमारे द्वारा हिंदी, इंग्लिश, वैसे ही कंप्यूटर्स के द्वारा कुछ भाषाएं समझी जाती हैं। और अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, स्पेशली कंप्यूटर इंजीनियर, तो आपको कंप्यूटर की लैंग्वेजेस सीखनी होती हैं ताकि आप कंप्यूटर से गुफ्तगू कर पाएँ। इन भारी भरकम एम्बिशंस के साथ शुरू हुई वो सी की क्लास लगभग 50 मिनट तक चली। एंड गेस वॉट, उस 50 मिनट के बाद मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, और वो ये था कि इस जीवन में कुछ भी करना है पर इंजीनियरिंग नहीं करनी। पर ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिशें करनी बंद कर दी और मैंने कोडिंग नहीं सीखी, पर मुझे कभी वो कनेक्ट महसूस हुआ ही नहीं। कभी सोचा एक ना सही दूसरी लैंग्वेज ट्राई कर लेता हूँ, पर कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अंदर ही ये बात क्लियर हो चुकी थी कि नहीं, कोडिंग नहीं। एक ऐसा लड़का जिसकी लाइफ का एकमात्र अचीवमेंट क्लास 10th में 10 CGPA पाना था। उसके मिडिल क्लास घर वालों ने उसकी पढ़ाई पे बेशुमार पैसा लुटाया था और उसे इस बात का एहसास भी था, और वो कॉलेज में जाके अपने घर वालों के साथ उस पैसे के साथ भी इंसाफ करना चाहता था। पर उसे वहाँ जाते ही क्या पता लगता है कि शायद वो जगह है ही नहीं उसके लिए। शायद उससे गलती हो गई है। शायद हर वो इंसान जिसे मैथ्स पसंद है वो कोडिंग भी अच्छी करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अब वो घबराने लगता है क्योंकि वो कोडिंग सीखने की हर कोशिश कर चुका होता है और वो समझ गया था कि कोडिंग उससे होने वाली नहीं है। वो मन ही मन में इस बात का एहसास कर रहा होता है कि घर वालों के पहले ही इतने पैसे लग चुके हैं और अब इस प्राइवेट कॉलेज का खर्चा अलग। फिर वो ये भी सोचता है कि क्या उसे घर में सब बता देना चाहिए कि उसे नहीं करना ये सब, पर घर वाले पूछेंगे कि ये नहीं करना तो फिर क्या करना है, और इसका जवाब भी उसके पास तब तक नहीं था। तो वो थक हार के बैठ गया। एक बार तो उसके दिमाग में ये भी ख्याल आया कि मर जाता हूँ, वैसे भी क्या ही वैल्यू ऐड कर रहा हूँ इस दुनिया में रहकर। पर उसको ना कहीं पता था कि बेकार नहीं है यार, वो बस वहाँ पहुँच नहीं पा रहा जहाँ उसका घर है, जिस जगह के लिए वो बना है। इसलिए उसने खुद से कहा कि वो कोशिश तो करेगा कम से कम, कोडिंग ना सही पर उसके पास वक्त था। कॉलेज के 4 साल उसने अलग अलग चीज़ें करना चालू करी। किसी ने कहा UX UI ट्राई कर, उसने वो किया। किसी ने कहा हायर एजुकेशन के लिए तैयारी करनी चालू कर, उसने वो भी करी। कभी MBA की तैयारी करता, कभी GMAT की तैयारी करता, ना जाने क्या क्या। पर एक दिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि उसने शौक में कुछ तस्वीरें लेनी चालू करी। उसको अच्छा लगने लगा तस्वीरें लेना। तस्वीरों के साथ उसने अपना पहला YouTube वीडियो भी रिकॉर्ड किया। उसे और भी ज़्यादा अच्छा लगा। उसने अपनी लाइफ की पहली स्क्रिप्ट लिखी, उसे और भी ज़्यादा अच्छा लगा। उसने अपनी लाइफ की पहली वीडियो एडिट करी, उसे और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा। ये सब करने के बाद उसको ऐसा लगा मानो उसके जीवन का एक नया होराइजन खुल गया हो, और बस फिर वो बिना कुछ सोचे उसमें लग गया। रात में 3-4 बजे तक एडिटिंग ट्यूटोरियल सीखता था। घर वालों से कोडिंग के बहाने एक लैपटॉप भी ले ही लिया था, और गुजरते वक्त के साथ शायद शौक अब शौक नहीं रहा था। धीमे धीमे उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया और कहीं ना कहीं मन में सोच लिया था कि जीवन में काम तो वीडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड ही करना है।
देखिए, शौक पालना अच्छी बात है, पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि पेट जो है ना, वो शौक से नहीं बढ़ता। और ये सवाल मुझे हमेशा याद आता था कि एक दिन तो मेरा कॉलेज ख़त्म होगा और एक दिन तो ये सवाल मेरे घर वाले मुझसे पूछेंगे, और मैं खुद भी शायद खुद से पूछूंगा कि जो मैं कर रहा हूँ इसका स्कोप क्या है। और इसी स्कोप को ढूंढने के लिए मैंने काम करना चालू किया। और सबसे मज़े की बात यह है कि काम तो आप तब चालू करते हैं ना जब आपके पास काम होता है। और क्योंकि मैंने अभी तक कोई पेड प्रोजेक्ट नहीं किया था, कोई प्रोफेशनल प्रोजेक्ट नहीं किया था, और मुझे भले ही लगता था कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, पर सच तो ये था कि मेरे काम में अभी वो धार नहीं थी, वो बात नहीं थी। तो मैंने लोगों के लिए फ्री में ही काम करना चालू कर दिया। मैं खुद से ही छोटी कंपनी या बेकरीज को मैसेज करता और उनसे कहता कि आप मुझसे एड्स बनवा लो, मुझे पोर्टफोलियो में दिखाने के लिए काम मिल जाएगा और आपका फ्री में ऐड भी बन जाएगा। कई लोग मान जाते थे और ऐसा कर करके आई बिल्ड माई पोर्टफोलियो। और जो पहला काम मुझे मिला था वो कुछ 300 रुपये का था। आप मानेंगे नहीं, पर उन 300 रुपये में मैं उस वीडियो को शूट, डायरेक्ट और एडिट करता था। इट वॉज लाइक एन इंटरव्यू वीडियो। मेरे पोर्टफोलियो में वीडियोज़ लगातार बढ़ते गए और ये जो 300 थे ये 3000 बने, 3000 के बाद 30,000 भी बने, और शायद उसके आगे भी गए। अभी कितना आगे गया इसके बारे में बाद हम किसी और वीडियो में करेंगे। पर इस सब के बाद मैं खुद से आज कहता हूँ कि स्कोप तो है। अच्छा, इस बात को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि जो आप ये मेरी सैलरी या इनकम में ज़ीरो की बढ़ोतरी देख रहे थे, ये सिर्फ एडिटिंग की वजह से नहीं हो रही थी। मैंने हर दिन, हर महीने कुछ ना कुछ नया सीखा है। मैंने करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स की भी पढ़ाई करनी चालू करी, डेटा विजुअलाइजेशन भी सीखा, और जब मैंने इन सबको आपस में मिलाया तब द ग्रोथ वॉज एक्सपोनेंशियल। और इस सब से मैं आपसे एक बात तो साफ होकर कह ही सकता हूँ कि किसी भी प्रोफेशन में स्कोप प्री डिसाइडेड नहीं होता। ये मेरे और आपके ऊपर है कि हम किसी फील्ड में क्या नया इनोवेशन कर सकते हैं, उस इंडस्ट्री को क्या नया दे सकते हैं। दैट इनोवेशन एंड फ्रेशनेस डिसाइड द पाथ एंड स्कोप ऑफ द फील्ड। तो अगली बार कोई आपसे पूछे कि क्या स्कोप है, तो आप उसको आराम से बैठाल के ये चीज़ समझाइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड प्लीज़, इट्स माई फर्स्ट फेस कैम वीडियो, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे शेयर कर दें। चाहे तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं। एंड हैव अ ग्रेट अपकमिंग मंथ, वर्क हार्ड, एंड हाँ, क्या स्कोप है।